तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब बहुत खुश होंगे। तो देख सकते हो, आज मैं मम्मी का करने जा रही थी मेकओवर। तो शुरुआत हुई हेयर से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मम्मी ने गुत्त गुंदी हुई थी और काफ़ी दिनों से उन्होंने हेयर कलर भी नहीं किया, तो मैंने लिया लोरियल का हेयर कलर और मैंने मिक्स किया उसके अंदर हेयर कलर, जो कि है ब्राउन कलर। तो मम्मी ने पहले से ही कलर किया हुआ था ब्लैक कलर का, तो मैं करने जा रही थी ब्लैक कलर, जो कि मम्मी के हेयर में बिल्कुल भी भाई हो ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कलर होगा भी या नहीं, कहीं जो मैं सोच के आई हूँ वो मिस ना हो जाए। तो मैं काफ़ी देर तक उनके हेयर में कलर करती रही। मैंने कहा चलो करती हूँ हेयर कलर, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आएगा। बट उनके जो हेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक थे, जिनके ऊपर हेयर कलर हो ही नहीं रहा था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अच्छी तरह से हेयर कलर हो जाए, बट रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा मैंने सोचा था। एंड आधा घंटा लगाने के बाद हेयर कलर मैंने उनकी हेयर वॉश करवाए। और हेयर कलर वॉश करने के बाद मुझे लगा कि शायद थोड़ा-सा कलर हो चुका है, बट कलर तो भाई होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कलर को तो ऐसे हो गया था कि मुझे तो ठंड लग चुकी है सर्दियों में, मैं तो सर्दियों में आने वाला ही नहीं हूँ तुम्हारे पास। तो चलो जैसे-तैसे जो भी था किया। उसके बाद मैंने लगाया मास्क उनके हेयर में, थोड़ी देर मास्क रखा, उसके बाद मैंने हेयर सुखा दिए उनकी और मैं करने जाती। मैंने कहा चलो हेयर कलर नहीं हुआ तो बाल स्ट्रेट हो जाए, बट मम्मी के बाल तो इतने, मतलब क्या ही कहूँ, इतने ज़िद्दी हो चुके थे कि वो तो भाई सीधे होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका था। मैंने कहा मैं अब लास्ट क्या ही करूँ। जैसे-तैसे मैंने देखो बालों का क्या हाल हो गया, मम्मी भी हँस रहे, सभी हँस रहे। तो मैंने कहा ये बना ही क्या, चलो कोई बात नहीं। जैसे हेयर है उसके अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल भी करना पड़ेगा। मैंने कुछ लुक और सोचा था। और जो मेरी माँ है वो कभी भी शादी पे, तो आप लोगों को पता ही है पहले ज़माने में कौन भला इतना मेकअप करता था। मेरा आज फाइनल लुक इनको देने का था ब्राइडल, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जब भी घर जाऊंगी तो ब्राइडल लुक करना ही करना है मुझे। तो मेरे लिए ये बहुत ही टफ चैलेंज था, क्योंकि जो गांव के लोग हैं, अगर कोई आता जाता रहता है घर में तो उनको मतलब बड़ा ही अजीब लगता है। और माँ माँ को तो समझाना बिल्कुल ही ईज़ी था। माँ तो हर कुछ चीज़ मान ही लेती है, क्योंकि भाई वो ठहरी माँ, तो माँ को तो मनाना मेरे लिए ईज़ी था। बट जो लोग घर में आ रहे थे उनको देख रहे थे, तो वो तो भाई इतना हँस रहे थे। तो मुझे एक टाइम तो लगा क्या मैं गलत तो नहीं कर रही, बट मैंने कहा लोगों का काम क्या है, हँसना और दूसरों को ताने कसना। तो भाई हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा हमारे घर में खाना डालने आ रहे हैं, हम कोई हमारे रेंट पे कर रहे हैं या फिर हमें राशन दे रहे हैं। इनका तो काम ही है कोई भी तरक्की कर रहा है या कुछ भी कर रहा है या कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये पीछे धकेलने की सोचते हैं, और इनका तो काम ही यही है। तो मुझे उनके ऊपर गौर ना देते हुए अपनी मम्मी के लुक पे पूरा ध्यान देना था। एंड मम्मी का स्किन था जो, वो तो अच्छा था, क्योंकि उनके ना कोई पिंपल्स वगैरह थे और ना चेहरे पे दाग धब्बे थे और ना ही ब्लेमिश छाइयाँ, कुछ भी नहीं थी। क्योंकि मेरे स्किन पे तो बहुत है, ब्लेमिश है, छाइयाँ हैं, बहुत कुछ है, टैनिंग है। बट मम्मी का चेहरा बिल्कुल ही साफ था। और मैंने फ्लिका का जो प्राइमर मॉइस्चर और यूज़ किया था, वो बहुत ज़्यादा फ़ेबुलस था। उसने बहुत मदद की है। मम्मी का मेकअप इतना अच्छा लग रहा था, चमक रहा था। और ये हम घर की ही लाइट में बिल्कुल शूट कर रहे थे और कितना ही अच्छा लुक आया। फिर मैंने उनको फाउंडेशन लगाया, 2 मिक्स करके फाउंडेशन लगाया। देन उसके बाद मैंने मम्मी का आई शेडो किया, आई मेकअप किया। आई मेकअप करने के बाद मम्मा ने बहुत टाइम से अपने आईब्रोज नहीं बनाए थे, सो ग्रोथ थी। बट अब मेरे को ये था कि मैंने मेकअप कर दिया है, आईब्रोज करूँ या ना करूँ। तो मैंने कहा चलो ज़्यादा अच्छी लगती है ग्रोथ आई भी, तो उन्हीं को शेप दिया मैंने। फिर मैंने लूज़ पाउडर का यूज़ किया अच्छे से मम्मी के। और मम्मी कह रहे थे, सभी कह रहे थे मम्मी को देखो, मम्मी मेरी बाज नहीं आएगी आँखें मटकाने से। भाई
वो गाँव के ज़रूर रहे पर मेरे साथ ही बिल्कुल इतने फ्रेंड की तरह पे मैं कहूँ कि जैसे मेरे को मम्मी मिले हैं सभी को ऐसे ही मम्मी मिले। वो इतने फ्रैंकली हैं, इतने हँसमुख हैं टच वुड उन्हें नज़र ना लगे। देखो हाथों का क्या हाल हुआ हुआ था। मैं सोच रही थी कि मैनीक्योर पेडीक्योर भी मम्मा का कर दूँ बट टाइम नहीं था इतना तो मैंने कहा चलो मैं पहले मेकअप कर दूँ क्योंकि अगर आपको पता ही है सर्दियों का टाइम होता है तो जल्दी दिन ढल जाता है और दिन ढलने के बाद मेकअप की शाइन नहीं आती है। फिर मैंने कहा कि चलो मैं मैनीक्योर बाद में कर दूँगी मम्मी के और फिर मैंने उनको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया और ब्लश लगाने लगी तो मैंने कहा मम्मी ऐसे हँस दो एकदम जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया। मैंने कहा मम्मी मेरे कभी भी शादी पे भी नहीं तैयार हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारी शादी तो इतनी जल्दी-जल्दी से फटाक से आई बस भर-भर के गाड़ियों में आ गए ऐसे जैसे पता नहीं कैसे और फटाक-फटाक से फेरे-फूरे हुए और चलो जी शादी होगी। किसने हमें तैयार करना था उस ज़माने में, कौन तैयार-व्यार करता था। एक हल्की-सी लिपस्टिक लगा दी और बिंदी और सिंदूर लगा दिया और सूट पहना दिया था। सो बस यही होता था हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी बट मम्मी को सजने और संवरने का बहुत शौक है बट घर में इतना टाइम ही नहीं मिलता है पशु भी होते हैं तो उनको भी देख रेख करनी पड़ती है घर भी संभालना पड़ता है आने जाने वाले सबको पर मम्मी को शौक बहुत है सजने का तो मैंने कहा मैं मम्मी जितना मुझसे हो पाएगा उतना करूँगी मैं पूरा अपना पहले से ही माइंड सेटअप करके गई थी कि मम्मी को ब्राइडल लुक देना ही देना है बहुत टाइम से सोचते-सोचते मुझे टाइम हो जाता बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं मेरे को सारा सामान कैरी करके लेके जाना है। मैं भाई 3-4 लिफ़ाफ़े कैरी करके गई हूँ उनके मेकअप के लिए और उनको फिर मैंने फाइनल लुक दे चुकी थी बट मेरे लिए सबसे टफ़ था कि हेयर स्टाइल मैं क्या क्या करूँ, कैसा करूँ? और हेयर स्टाइल फिर मैंने एकदम से तो देखने में मेकअप अच्छा नहीं लग रहा था बट जो फ्लिका ने मुझे मॉइस्चर और प्राइमर का काम किया है ना, इतना ज़्यादा बाद में रंग निखर के आया एंड फाइनल लुक आप देखे बगैर मत जाइएगा एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड लाइक कीजिएगा। एंड मैंने फिर हेयर स्टाइल सोचा कि मैं क्या ही दूँ, तो मेरे को लग रहा था कि मम्मा के बालों में कोई भी ऐसा लुक नहीं आने वाला है, तो मैंने कहा कि उनको सिंपल ही लुक देते हैं। सो मैंने उनको सिंपल सा ब्राइडल जैसे करते हैं जूड़ा किया देन उसके बाद मैंने उनको पिन्स लगा दी थी एंड मम्मी का कोका था मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा लग रहा है एंड लिपस्टिक लगाई तो आप देख सकते हो कि कितना ही प्यारा बाद में लुक आया है एंड मेरी जो माँ है उसको ज़रूर लाइक करके जाना। देख सकते हो फाइनल लुक। मम्मी शर्मा भी ऐसे रहे थे और इमोशनल भी बहुत हो रहे थे, मुझे बोल रहे थे बेटा हमने ये सब चीज़ें कभी नहीं की है, मेरे को रोना आ रहा है भी हम भी ऐसे बन सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं मम्मी, आजकल वो टाइम नहीं रह गया है कि हम ऐसे ही जीते रहें या कुछ भी है, लोगों की बातों में मत आओ और घर परिवार ऐसा चलता रहेगा। ज़िंदगी जितनी बची है एन्जॉय करो, एन्जॉय करना भी ज़रूरी है। देन फाइनल लुक देखिए मेरी माँ का, मुझे लग रहा था जैसे ईद का चाँद निकल के आ गया है। वॉव! बाय बाय गाइस, टेक केयर।